फ्लुएंट डेवलपमेंट टेक्निक्स के साथ ये क्लासेस चलता है। 30 डेज में फराटेदार इंग्लिश ये बोलने को सिखलाते हैं 30 डेज में। Of course, why not? It is my pleasure. Actually, my name is Shahid Anwar and I'm an English teacher and I have been running my American English classes for 7 years. वहाँ फॉरेन में जाते हैं तो अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा फनी लगता है, क्योंकि क्लासेस की जो टंग वे में हम पढ़ाते हैं, जिस तरह से ट्विस्ट करके अमेरिकन टोन में पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो टोन जो अंग्रेज़ बोलते हैं उस टोन में हम पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ उससे अट्रैक्टिव होकर आते हैं। और ये अट्रैक्टिव सबसे पहले उनके दिमाग में एक टेक्निकल ऐसा वे डालते हैं जिसके थ्रू से वो एक माहौल में आते हैं। पे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं जिससे बच्चे बैठने का, बोलने का, खड़ा होने का, क्या है सिस्टमेटिक वे चलने का, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो बुक के हर एक वर्ड को हम तोड़ के पढ़ाते हैं तब तक के जब तक कि बच्चा अपने से उस पूरे बुक को याद न कर ले। ये इधर घोड़ा सहान रोड है, ये इधर आप घोड़ा सहान जा सकते हैं। और उसी तरीके से इधर की बात करेंगे, देखिए ये आप इधर गांधी चौक जा सकते हैं। घोड़ा सहान और मोतिहारी वाला रोड है और हम जगह पे पहुंचे हुए हैं। ब्रह्म स्थान के पास है, एक बोर्ड हमें दिख रहा है, अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस कोर्स फैसिलिटीज़ डिज़ाइंड फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल्स। यहाँ दिखाइए, जो शाहिद अनवर इस क्लासेस को चला रहे हैं। फ्लुएंट डेवलपमेंट टेक्निक्स के साथ ये क्लासेस चलता है। ये यहाँ पे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश है, जो फ्लुएंटली 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ में फराटेदार इंग्लिश ये बोलने को सिखलाते हैं। 30 डेज़ में इंग्लिश यहाँ से सीख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है, हायर प्रोफेशनलिटी इन इंग्लिश मीन्स हायर इनकम है। कई सारे फीचर्स यहाँ पर दिख रहा है। शाहिद अनवर जो इनके डायरेक्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। ऊपर क्लासेस चलता है, ये बात करेंगे। So firstly I want to ask the question, tell me something about yourself. Of course, why not? It is my pleasure. Actually, my name is Shahid Anwar and I'm an English teacher and I have been running my American English classes for 7 years. And since then, I have trained thousands of students over here. अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर हैं शाहिद अनवर, हमारे साथ हैं। इनके क्लासरूम में हम पहुंचे हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे। सबसे पहले STV न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं STV न्यूज़ के सारे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि अपना ध्यान एकत्रित करके मेरे अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस की तरफ ले आए हैं, जो कि 2016 से ही चल रही है और लगभग हज़ारों बच्चे को ट्रेन कर दिए हैं एक टेक्निकल वे के थ्रू से, जो कि हम यहाँ पे देते हैं बच्चों को। और पहला सवाल शायद साहब ये कि आपने कोचिंग का नाम दिया है अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस, सारे बच्चों को अमेरिका भेज देने की तैयारी है, फिर बिहार में कौन रहेगा? देखिए सर, अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस का मतलब ये हो गया कि वो इंग्लिश जो उस टोन में पढ़ाया जाएगा, जो कि वैसे तो आपको पता है कि ये इंग्लिश हम लोग का है नहीं, वो जिनकी ज़ुबान है उसी की ज़ुबान में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि इंडिया में मान लेते हैं कि इंडिया में फॉरेनर्स आकर यहाँ पे हिंदी बोले तो कितना फ़नी लगता है, उसी तरह से हम इंडियंस अगर हम वहाँ फॉरेन में जाते हैं तो अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो उनको थोड़ा सा फ़नी लगता है, क्योंकि हमारा जो टंग है, ज़ुबान है, वो उनकी तरफ नहीं हो पाता, उनकी तरह नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम सोचे हैं कि बेहतर जो है, बेहतर से बेहतर अमेरिकन टोन में सिखाना बेहतर होगा, इसलिए हम अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट किए। और दूसरा सवाल ये आपसे शाहिद साहब की, आपके कोचिंग की स्पेशलाइजेशन क्या है, फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। क्यों बच्चे आपके यहाँ पढ़ाई करेंगे? क्योंकि सैकड़ों कोचिंग सेंटर यहाँ खुले हुए हैं, कई सारे क्लासेस यहाँ इंग्लिश के चला जाते हैं ऑलरेडी, फिर आपके यहाँ प्राथमिकता क्यों देगा लोग, आपके यहाँ क्यों पढ़ेंगे? देखिए सर, इंग्लिश क्लासेस बहुत अच्छे भी हैं ढाका में, हम नहीं कहते कि नहीं है, बहुत सारे ढाका में इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे वेटरन टीचर्स भी हैं। लेकिन बात है अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस की, जो टंग वे में हम पढ़ाते हैं, जिस तरह से ट्विस्ट करके अमेरिकन टोन में पढ़ाते हैं, जिस तरह से वो टोन जो अंग्रेज़ बोलते हैं उस टोन में हम पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ उससे अट्रैक्टिव होकर आते हैं। और ये अट्रैक्शन वाली बात क्यों ना हो, जो कि हम अंग्रेज़ जैसे बुलवाए बच्चों को। और दूसरी बात ये है कि हम बच्चों को 1 महीना में ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सिखा देते हैं और स्पेशली 1 महीना के बाद कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और ये हम यहाँ दावा के साथ ही कह रहे हैं कि 1 महीना काफ़ी है बच्चों को इंग्लिश सीखने के लिए, चाहे वो बचपन से 55 तक ही क्यों ना हो। विशेषता के बारे में हम जानेंगे।
विशेषता इसमें ये है कि हम बच्चों को सबसे पहले उनके दिमाग में एक टेक्निकल ऐसा वे डालते हैं जिसके थ्रू से वो एक माहौल में आते हैं। वो माहौल क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ बच्चों को ले आकर माहौल में डालते हैं। अगर टीचर इंग्लिश में नहीं बोले तो फिर इंग्लिश क्लासेस हो नहीं पाए। और जाहिर सी बात है कि अगर आप कहीं किसी माहौल में कुछ इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आपको माहौल में जाना होगा, ना कि उसके ग्रामर को सीखना होगा और ना कि बहुत सारी बातें हैं उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम माहौल देते हैं बच्चों को और उस माहौल में कुछ ऐसा टेक्निकल वे देते हैं। वो टेक्निकल वे इन द सेंस कि आप कह सकते हैं इसको कि जैसे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो सब इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ बोल रहे होते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हम करवाते हैं। कैसे? तो बच्चों को हम एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। एक्स्ट्रा टाइम देकर उसके एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं और बच्चों से भी बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करवाते हैं उस पर। और उसके अलावा हम यहाँ पे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं जिससे बच्चे बैठने का, बोलने का, खड़ा होने का, क्या है सिस्टमेटिक वे चलने का, वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। सोफिस्टिकेटेड मैनर जिसको कहते हैं, वो चीज़ें हम देते हैं यहाँ बच्चों को। इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ अदर कुछ तैयारी वाली भी होती है? जी, क्यों नहीं। यहाँ है इंटरमीडिएट भी होती है और जो कि ये 6 साल से ही चलती आ रही है, 2016 से ही है, जिसमें हज़ारों बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाते आ रहे हैं शुरू से ही। और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव बैच भी है। और चूँकि बीच में बहुत सारे बच्चे कंपटीशन के लिए ढाका नहीं रुक रहे थे, लेकिन अब जैसे ही सुने हैं नाम कि कंपटीशन की तैयारी होना शुरू हो गया है तो अब बच्चे रुक भी रहे हैं और मेरे यहाँ आ भी रहे हैं। और मुझे खुशी भी है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और दूसरी बात है कि इंटरमीडिएट की बात रहा तो हम देखे हैं कि इंटरमीडिएट में जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड से स्पेशली, उनकी बुक लिटरेचर और ग्रामर दोनों कमज़ोर होती है। तो लिटरेचर और ग्रामर, सबसे पहले अगर हम ग्रामर की बात करें तो उनको बहुत ही बेसिक लेवल से उतने लेवल तक ले जाते हैं जहाँ तक उनकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए और उसके बियॉन्ड में भी ले जाते हैं, उससे आगे भी, जो कि वो चीज़ें उनको कम्पिटेटिव लेवल में काम आ जाए। तो ये चीज़ें भी हम कराते हैं। अब बुक की बात रहा तो बुक के हर एक वर्ड को हम तोड़ के पढ़ाते हैं जब तक कि बच्चा अपने से उस पूरे बुक को याद न कर ले तब तक कि हम छोड़ते नहीं हैं, पढ़ाते ही रहते हैं। तो शायद साहब ये बताइए, जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं तो आपकी इंग्लिश नहीं समझ पाते होंगे, तो फिर कैसे उनको आप मैनेज कैसे करेंगे? देखिए सर, बात यह है कि ऐसे बच्चों के लिए जितने भी बहुत ही ज़्यादा बिग स्टूडेंट है उनके लिए हम एक्स्ट्रा 3 घंटा देते हैं टाइम। 2 घंटा भी नहीं, 3 घंटा हम देते हैं उन लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर वो बच्चा तब तक कि वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि हम फोकस नहीं करें उसके ऊपर। मानते हैं कि स्टूडेंट की भी ये दायित्व बनता है कि वो भी मेहनत करे, लेकिन मेहनत से ज़्यादा वो स्टूडेंट जो वीक है, अपने आप में वे वीक मानते हैं, तो उससे पहले एक टीचर की दायित्व बनती है कि सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग फील करवाए। तो यहाँ डेली हम 3 घंटे बैठ के और उसको वीक से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और लगभग ये 5 से 6 दिन लगता है वीक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग बनने में और उसके बाद फिर वो ऑब्जर्व करने लगते हैं। पैसे के अभाव में कई प्रतिभाएं दब जाती है। ऐसे गार्जियन हैं जिनके बच्चे पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या आपकी तरफ से कुछ प्रावधान है? देखिए सर, वैसे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 2016 से ही संस्था चलते आ रही है, जिसमें हर साल मतलब 2016 से लेके अभी 2022 तक हर साल लगभग 10 बच्चे ऐसे होते हैं, हर साल में 10-20 ऐसे बच्चे होते हैं जो कि वैसे ही बैकग्राउंड फैमिली, लो बैकग्राउंड फैमिली से आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमेशा हम एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और उसके अलावा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। और शाहिद अनवर साहब, एक लास्ट सवाल आपसे, जब कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोटा, दिल्ली और पटना का रुख करते हैं, बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, ऐसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? Of course, I'm sure lots of another students are also having concern about the communication skills who go always from here to another town for learning this type of communication skills. तो इस चीज़ों के लिए हम सबसे बेहतर तरीका हम अपने ढाका शहर में ही, भले ही बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ की जो एजुकेशनल हब है, अब शिक्षा की जो सेक्टर में कह ले, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। और इसके लिए हमने जो अमेरिकन इंग्लिश क्लासेस खोले हैं वो इस पर्पज़ से खोले हैं ताकि जो बच्चे बाहर यहाँ से जो माइग्रेट करते हैं, जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशली, हमने देखा है और कई जगहों पे भी महसूस भी किया है कि यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं वो बहुत सारे पैसे लगाकर
इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन वो भी फिर भी नहीं सीख पाते हैं। रीज़न है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है, लेकिन वो समय वो खुद बच्चा नहीं दे पाता है बाहर जाकर, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से बाहर स्पेशली इंग्लिश सीखने जाते हैं वो उनका पर्पस नहीं होता, उनका पर्पस कुछ काम भी होता है, तो वो कुछ काम में भी रह जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। और हम तो हमेशा अपने बच्चों को, यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उन लोगों को हमेशा कहते हैं कि अगर आप यहाँ से वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो 1 महीना में हम बेटर देते हैं वो अगर आप पा लेते हैं तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।